बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात मसीह मऊद अलैहिस्सलाम 31 अगस्त सन 1901। फरमाया, मिनहाज नबूवत पर इस सिलसिले को आजमाएं और फिर देखें कि हक किसके साथ है। ख्याली असूलों और तजवीज़ों से कुछ नहीं बनता और ना मैं अपनी तस्दीक ख्याली बातों से करता हूँ। मैं अपने दावे को मिनहाज नबूवत के मेयार पर पेश करता हूँ। फिर क्या वजह है कि इसी असूल पर उसकी सच्चाई की आजमाइश न की जावे। जो दिल खोल कर मेरी बातें सुनेंगे, मैं यकीन रखता हूँ कि फ़ायदा उठावेंगे और मान लेंगे, लेकिन जो दिल में बुख्ल और कीना रखते हैं उनको मेरी बातें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकेंगी। उनकी तो अहवल जैसी मिसाल है जो एक के दो देखता है, उसको खा किसी कदर दलाइल दिए जाएं कि दो नहीं एक ही है, वो तस्लीम ही नहीं करेगा। कहते हैं कि एक अहवल खिदमतगार था, आका ने कहा कि अंदर से आईना ले आओ। वो गया और वापस आकर कहा कि अंदर तो दो आईने पड़े हैं, कौन सा ले आऊं? आका ने कहा कि एक ही है, दो नहीं। अहवल ने कहा तो क्या मैं झूठा हूं? आका ने कहा कि अच्छा, एक को तोड़ दे। जब तोड़ा गया तो उसे मालूम हुआ कि दर हकीकत मेरी गलती थी, मगर इन अहवलों का जो मेरे मुकाबले हैं क्या जवाब दूं। गरज हम देखते हैं कि ये लोग बार बार अगर कुछ पेश करते हैं तो अहादीस का ज़ख़ीरा, जिसको खुद ये ज़न के दर्जे से आगे नहीं बढ़ाते। इनको मालूम नहीं कि एक वक्त आएगा कि उनके रत्बो याबस उमूर पर लोग हंसी करेंगे। ये हर एक तालिब हक का हक है कि वो हमसे हमारे दावा का सबूत मांगे। इसके लिए हम वही पेश करते हैं जो नबियों ने पेश किया, नुसूस कुरानिया और हदीसिया, अकली दलाइल यानी मौजूदा ज़रूरतें जो मुसले के लिए मुस्तदी हैं। फिर वो निशानात जो खुदा ने मेरे हाथ पर ज़ाहिर किए, मैंने एक नक्शा मुरतब कर दिया है। इसमें 150 के करीब निशानात हैं जिनके गवाह एक 9 से करोड़ों इंसान हैं। बेहुदा बातें पेश करना सादतमंद का काम नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि वो हकम होकर आएगा, उसका फैसला मंजूर करो। जिन लोगों के दिल में शरारत होती है वो चूँकि मानना नहीं चाहते हैं, इसलिए बेहुदा हुज्जतें और एतराज़ पेश करते रहते हैं। मगर वो याद रखें कि आखिर खुदा ताला अपने वादे के मुआफिक ज़ोर आवर हमलों से मेरी सच्चाई ज़ाहिर करेगा। मैं यकीन रखता हूँ कि अगर मैं इफ्तरा करता तो वो मुझे फिल फौर हलाक कर देता, मगर मेरा सारा कारोबार उसका अपना कारोबार है और मैं उसी की तरफ से आया हूँ। मेरी तकज़ीब उसकी तकज़ीब है, इसलिए वो खुद मेरी सच्चाई ज़ाहिर कर देगा। जो लोग पेशगोइयों की हकीकत को न समझ कर मजाज और इस्तिआरे को ज़ाहिर पर अमल करना चाहते हैं, आखिर उनको इनकार करना पड़ता है। जैसे यहूदियों को यही मुसीबत पेश आई और अब ईसाइयों को पेश आ रही है, और उसकी आमद सानी के मुतालिक अक्सर यही समझ बैठे हैं कि कलीसिया ही से मुराद थी। सारे निशानात आम लोगों के ख्याल के मुताबिक कभी पूरे नहीं हुआ करते। तो फिर अंबिया के वक्त इख्तिलाफ और इनकार क्यों? यहूदियों से पूछो कि क्या वो ये मानते हैं कि मसीह के आने के वक्त सारे निशानात पूरे हो चुके थे? नहीं। याद रखो, कानून कुदरत और सुन्नतुल्लाह इस मामला में यही है जो मैं पेश करता हूँ। वलन ताजिदा सुन्नतिल्लाह तब्दीला, सूरह अहज़ाब आयत 63। इंसानी ख्यालात, इंसानी तावीलात और क़यासात बिल्कुल सही और कतई और यकीनी नहीं हो सकते, उनमें गलती का एहतमाल है। एक अम्र के वाक़या होने से पहले जो राय कायम की जाए, इस पर कतईयत का हुक्म नहीं लगा सकते, लेकिन जब वक्त आता है तो सारे पर्दे खुल जाते हैं। यही वजह है कि आने वाले का नाम हकम रखा गया, जिससे साफ पाया जाता है कि उस वक्त इख्तिलाफ आम होगा, तभी तो उसका नाम हकम रखा गया। पर सच्ची बात वही हो सकती है जो हकम के मुंह से निकले। नवाब सदीक हसन खान ने लिखा है कि वह कुरान की तरफ तवज्जो करेगा, क्योंकि हदीस को तो लोगों का हाथ लगा हुआ है, मगर कुरान शरीफ खुदा ताला का ला तब्दील कलाम है, जिस पर किसी इंसान
इंसानी हाथ ने कोई काम नहीं किया। अब खुदा ताला का कलाम जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और जो पहला और अबदी मौजज़ा था उसको पेश किया जाता है, तो उसके मुकाबले में अक़वाल पेश किए जाते हैं। क्या ये ताज्जुब और अफसोस की बात नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप खुदा के फज़ल से समझदार और फ़हीम मालूम होते हैं कि क्या हदीस का वो मर्तबा हो सकता है जो कुरान शरीफ का है? अगर हदीस का वही मर्तबा है जो कुरान शरीफ का है, तो फिर नऊज़ बिल्लाह मानना पड़ेगा कि आपने अपना फ़र्ज़ अदा न किया, क्योंकि कुरान शरीफ का एहतमाम तो आपने किया मगर हदीस का कोई एहतमाम ना हुआ और ना आपने अपने सामने कभी हदीस को लिखवाया। क्या कोई मुसलमान ये मानने के लिए तैयार हो सकता है जो कहे कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़र्ज़ रिसालत अदा नहीं किए? ये मुसलमान का काम तो हो नहीं सकता, बल्कि बड़े बेदीन और मुलिद का काम होगा। फिर सोच कर देखो कि क्या हदीस को आपने अपने सामने मुरतब करवाया या कुरान शरीफ को? साफ ज़ाहिर है कि कुरान शरीफ ही को आपने अपने बाद छोड़ा, क्योंकि तालीम कुरान ही था। हाँ, ये सच है कि आपने अपनी सुन्नत को भी कुरान के साथ रखा, और असल यही है कि नबी दो ही बातें लेकर आते हैं, किताब और सुन्नत। हदीस इन दोनों से अलग शय है और ये दोनों हदीस के मोहताज नहीं हैं। हाँ, ये हम मानते हैं कि अदना दर्जे की हदीस पर भी अमल कर लेना चाहिए, खा वो मुहद्दिसीन के नज़दीक मौजू ही हो, अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। हम तो यहाँ तक हदीस की इज्जत करते हैं, लेकिन उसको कुरान पर काजी और हकम नहीं बना सकते। आपने नहीं फरमाया कि मैं तुम में हदीस छोड़ता हूँ, बल्कि फरमाया किताबुल्लाह छोड़ता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी यही कहा, हस्बुना किताबुल्लाह। उन्होंने नहीं कहा कि हदीस काफ़ी है। अब किताबुल्लाह को खोल कर देखो, वो फैसला करती है। पहली सूरत को पढ़ो जो सूरह फातिहा है, जिसके बगैर नमाज भी नहीं हो सकती। देखो उसमें क्या तालीम दी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। सूरह फातिहा आयत 6 व 7। अब साफ ज़ाहिर है कि इस दुआ में मग़ज़ूब और ज़ालिन के राह से बचने की दुआ है। मग़ज़ूब से बिल इत्तिफ़ाक़ यहूदी मुराद हैं और ज़ालिन से ईसाई। अगर इस उम्मत में ये फितना और फसाद पैदा न होने वाला था तो फिर इस दुआ की तालीम की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ा तो फितना तो अद-दज्जाल का था, मगर ये नहीं कहा कि वलद दज्जाल। क्या खुदा ताला को इस फितने की खबर न थी? असल ये है कि ये दुआ बड़ी पेशगोई अपने अंदर रखती है। एक वक्त उम्मत पर ऐसा आने वाला था कि यहूदियत का रंग उसमें आ जाएगा, और यहूदी वो कौम थी जिसने हज़रत मसीह का इनकार किया था। बस यहाँ जो फरमाया कि यहूदियों से बचने की दुआ करो, इसका यही मतलब है कि तुम भी यहूदी न बन जाना, यानी मसीह मौद के इनकार न कर बैठना। और ज़ालिन यानी नसारा की राह से बचने की दुआ जो तालीम की, तो इससे मालूम हुआ कि उस वक्त सलीबी फितना ख़तरनाक होगा और यही सब फितनों की जड़ और माँ होगा। दज्जाल का फितना इससे अलग ना होगा, वरना अगर अलग होता तो ज़रूर था कि उसका भी नाम लिया जाता। अब सारे गिरजों में जाकर देखो कि क्या यह फितना ख़तरनाक है या नहीं। इसी तरह कुरान शरीफ को गौर से पढ़ो और सोचो, क्या उसने ये वादा नहीं किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ीन, इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल हिज्र आयत 10। और फिर आयत इस्तिख़लाम में एक खातमुल खुलफा का वादा दिया गया था। इन सब अमूर को यकजाई नज़र से इस तरह पर देखो। अव्वल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान शरीफ ने तौरात के पेशगोई के मुआफिक मसील मूसा तस्लीम किया है। इस मुमासलत के लिहाज से यह ज़रूरी है कि जिस तरह पर मूसवी खुलफा का सिलसिला कायम हुआ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी एक सिलसिला खिलाफत कायम हो। अगर और कोई भी दलील इसके लिए ना हो, तब भी ये मुमासलत बित्तबा ये चाहती है कि एक सिलसिला खुलफा का हो। 2 आयत इस्तिख़लाब में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर एक सिलसिला खिलाफत कायम करने का वादा फरमाया और इस सिलसिले को पहले सिलसिला खिलाफत के हमरंग करार दिया, जैसा कि फरमाया कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, सूरह नूर आयत 56। अब इस वादा इस्तिख़लाफ के मुआफ़िक और इस मुमासलत के लिहाज से यह ज़रूरी था
کہ جیسے موسوی سلسلہ خلافت کا خاتم الخلفاء مسیح تھا، ضرور ہے کہ سلسلہ محمدیہ کے خلفاء کا خاتم بھی ایک مسیح ہو۔ سوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، امامکم منکم، تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ چہارم، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد تجدید دین کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب اس صدی کا مجدد ہونا ضروری تھا، اور مجدد کا جو کام ہوتا ہے وہی اصلاح فسادات موجودہ ہوتا ہے، پر جو فساد اور فتنہ اس وقت سب سے بڑھ کر ہے وہی عیسائی فتنہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس صدی کا جو مجدد ہو وہ کاسر الصلیب ہو، جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے۔ پنجم، موسوی خلافت کی مماثلت کے لحاظ سے بھی خاتم الخلفاء سلسلہ محمدیہ کا 14ویں صدی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں مسیح علیہ السلام آئے تھے۔ ششم، جو علامات مسیح موعود کے مقرر تھیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جیسے کسوف و خسوف کا رمضان میں ہونا جو 2 مرتبہ ہو چکا، حج کا بند ہونا، ذوالسنین ستارے کا نکلنا، طاعون کا پھوٹنا، ریلوں کا اجرا، اونٹوں کا بیکار ہونا۔ ہفتم، سورہ فاتحہ کی دعا سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا اسی امت میں سے ہوگا، غرض 1-2 نہیں، صدہا دلائل ثمر پر ہیں کہ آنے والا اسی امت میں سے آنا چاہیے، اور اس کا یہی وقت ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے الہام اور وہی سے میں کہتا ہوں وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں۔ قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کر رکھا ہوا ہے وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے لے۔ فرمایا جو نشانات میری تائید میں ظاہر ہوئے ہیں ان کو دیکھ لو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب ان مخالفوں کی حالت پر نظر کرتا ہوں کہ جن امور کو بطور نشان پیش کیا کرتے تھے اب وہ جب پورے ہو گئے تو ان کی صحت پر اعتراض کرنے لگے۔ مثلاً کسوف خسوف والی پیشگوئی کو آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں، مگر ان سے پوچھے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے صحیح ثابت کر دیا کیا آپ وہ ان کے کہنے سے چھوٹی ہو جائے گی؟ افسوس تو یہ ہے کہ اتنا کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ اس سے ہم مسیح موعود کی تکذیب نہیں کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ میری تصدیق اور تائید کے لیے ایک کسوف خسوف ہی نہیں، ہزارہ دلائل اور شواہد ہیں، اور اگر ایک نہ بھی ہو تو کچھ بگڑتا نہیں، مگر اس سے تو یہ پایا جائے گا کہ یہ پیشگوئی غلط ہوئی۔ افسوس یہ لوگ میری مخالفت میں سید الصادقین کی پیشگوئی کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس پیشگوئی کو بڑے زور سے پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے آقا کی صداقت کا نشان ہے۔ پس حدیث جس کو تم زن کی سیاہی سے لکھتے تھے واقعہ نے اس کی صداقت کو یقین تک پہنچا دیا، اب اسے انکار کرنا بے ایمانی اور لعنت ہے۔ موضوع احادیث میں کیا محدثین یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے چور پکڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہی کہیں گے کہ کسی کا حافظہ درست نہیں یا راست باز ہونے میں کلام ہے۔ مگر محدثین نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ ایک حدیث اگر ضعیف بھی ہو مگر اس کی پیشگوئی پوری ہو جاوے تو وہ صحیح ہوتی ہے، پھر اس معیار پر کیوں کر کوئی یہ کہنے کی ضرورت کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں؟ پس یاد رکھو کہ آنے والا یا تو نصوص صریحہ سے پرکھا جاتا ہے، اس کی تائید کرتی ہیں، اور پھر عقل چونکہ بدون نظیر نہیں مان سکتی، عقلی نظائر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی تائیدیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو وہ میرے سامنے آئے اور ان طریقوں سے جو منہاج نبوت پر ہیں میری سچائی کا ثبوت مجھ سے لے لے۔ میں اگر جھوٹا ہوں تو بھاگ جاؤں گا، مگر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 19 برس پہلے مجھے کہا ینصرک اللہ فی مواطن، پس جس طرح نبیوں یا رسولوں کو پرکھا گیا مجھے پرکھ لو، اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس معیار پر مجھے صادق پاؤ گے۔ یہ باتیں میں نے مختصر طور پر کہی ہیں، ان پر غور کرو اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرو، وہ قادر ہے کوئی راہ کھول دے گا، اس کی تائید اور نصرت صادق ہی کو ملتی ہے۔